सो स्टूडेंट्स, अगर मान लो आपसे ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट डिफरेंस यू कैन से फिजिकल रिसोर्सेस हैव फिजिकल कैरेक्टर्स. Human resources have no any physical characters. Second difference you can say, these physical resources can be calculated, can be measured in terms of physical index, physical unit, in length, in breadth, in kilogram, in quintal, in meter, in liter, and so on. But students, human resources cannot be measured in terms of any physical index. You cannot say that your economics teacher has 5 quintal knowledge of economics. It's a very funny. You cannot say like that कि my science teacher is teaching in 1 hour 20 liter of physics and my social science teacher is teaching in 1 hour 50 kilograms of English. So that means आप ये देखोगे कि फिजिकल कैपिटल के पास फिजिकल कैरेक्टर है, उसे हम फिजिकल इंडेक्स से मेजर कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन कैपिटल के पास कोई फिजिकल कैरेक्टर नहीं होता है और ह्यूमन रिसोर्सेज को हम किसी भी फिजिकल इंडेक्स से अलग नहीं कर सकते, किसी भी फिजिकल इंडेक्स से मेजर नहीं कर सकते. द स्टूडेंट, द थर्ड डिफरेंस दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल कैपिटल को फिजिकल ओनर से सेपरेट किया जा सकता है, बट ह्यूमन रिसोर्सेस को ह्यूमन बीइंग से अलग नहीं किया जा सकता. माई नॉलेज इज माई रिसोर्सेस. तो क्या आप मेरे नॉलेज को मुझसे अलग कर सकते हो? नहीं, आप मेरे नॉलेज को मुझसे अलग नहीं कर सकते हो. जब तक मैं जिंदा हूं मेरे पास ये नॉलेज है, और जब तक ये नॉलेज मेरे पास है और मेरे पास अच्छा हेल्थ है, मेरी कैपेबिलिटी है, मेरे पास एफिशिएंसी है, तो मैं इस नॉलेज को दूसरों को देकर, इसे पढ़ाकर पैसे कमा सकता हूं. बट द फिजिकल कैपिटल कैन बी इजीली सेपरेटेड. नो डाउट फिजिकल कैपिटल इज ऑल्सो जनरेटिंग इनकम, हम ऐसा नहीं कर सकते. फिजिकल कैपिटल भी इनकम जनरेट करता है, फिजिकल रिसोर्सेज से भी इनकम जनरेट होता है. लेकिन जो फिजिकल कैपिटल है या फिजिकल एसेट्स है, जिसे आप फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हो, उसको उसके ओनर से अलग किया जा सकता है. मेरे पास एक होटल है मसूरी में, होटल मसूरी में, मैं यहां हूं. मेरे पास एक टॉय बनाने की फैक्ट्रीज है बुलंदशहर में, और मैं यहां हूं. मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है वो बिहार में, और मैं यहां हूं. मेरे पास द्वारका में 2 फ्लैट्स हैं जिसको रेंट पे मैंने दिया है, वो मेरे लिए फिजिकल कैपिटल है. बट आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम इंटाइटल, आई एम ओनर ऑफ दिस एसेट्स, बट आई कैन बी सेपरेटेड, अलग किया जा सकता हूं. लेकिन मेरे पास जो इकोनॉमिक्स का नॉलेज है उसे आप मुझसे अलग नहीं कर सकते हो. इसका ना कोई कलर है, ना कोई शेप है, ना लुक है, ना इसे आप किसी मीटर में मेजर कर सकते हो, ना किलोमीटर में मेजर कर सकते हो, ना लीटर में मेजर कर सकते हो. यू कैंट से लाइक दैट कि मेरे टीचर ने आज सिर्फ 25 मिलीलीटर इकोनॉमिक्स पढ़ाया. इट्स अ वेरी फनी स्टेटमेंट. ऐसा बोलोगे सारे हंसेंगे. और जैसा मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन के लिए जब हम कोई आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें फिजिकल कैपिटल की भी जरूरत होती है और ह्यूमन कैपिटल की भी जरूरत होती है. सराउंडिंग यू आर इन क्लास, यू आर सिटिंग इन ए स्कूल एंड इन योर ओन क्लास, 9th क्लास, तो आप अपने क्लासरूम में चेक कर सकते हो कि उस क्लासरूम में कौन कौन सा चीज फिजिकल कैपिटल है और कौन कौन सा
इज ह्यूमन कैपिटल। क्लासरूम का बोर्ड, फिजिकल कैपिटल। क्लासरूम में लगा हुआ एसी, फिजिकल कैपिटल। क्लासरूम में लगा हुआ कैमरा, फिजिकल कैपिटल। पर क्लासरूम में पढ़ाने वाला टीचर, ह्यूमन कैपिटल। तो आपको क्या लगता है कि अगर क्लासरूम में एसी लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, चेयर्स है, फर्नीचर्स, एवरीथिंग इज देयर, बट देयर इज नो टीचर, can you get proper education from there? Can you learn anything from there? And imagine the another example, there is no classroom, there is no resources, there is no physical capital, no board, no marker, no AC, no chairs, nothing is there. तो do you think कि टीचर चलते फिरते आसमान में, हवा में किसी को पढ़ा देगा? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। तो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? किसी भी कंट्री में आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी कंट्री में इनकम जनरेट करने के लिए हमारे पास फिजिकल कैपिटल भी होना चाहिए और ह्यूमन कैपिटल भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, सो वेरी गुड स्टेटमेंट दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? सो ह्यूमन कैपिटल refers to the total stock of, mind on my statement, human capital refers to the total stock of skilled, trained and educated human beings at a particular point of time. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी खास समय पर किसी देश में रहने वाले टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन या कितने ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं और हेल्दी है, ये सब होना चाहिए। स्किल्ड भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ हेल्दी हो और अनस्किल्ड हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी और यू विल वर्क जस्ट लाइक ए अनस्किल्ड लेबरर्स। लेकिन अगर आप स्किल्ड हो, यू आर वेल ट्रेन्ड, यू आर MBBS, you are MBA from IIM Ahmedabad, you are a very good doctor, you are a very good teacher, but you don't have health. As a teacher, you cannot teach and you cannot stand 1 hour in your class. As a teacher, you cannot speak more. As a teacher, you cannot impart your knowledge. Or as a MBA, since your health is not good, you are not able to work. So what is the use of your skillness? Nothing. Then you would not be called like a human capital. So दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल के लिए नॉलेज के साथ साथ अच्छी हेल्थ होनी भी जरूरी है। अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है और हेल्थ नहीं है तो आप ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ हेल्थ है और नॉलेज नहीं है तब भी आप ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकते हो। तो कोई भी कंट्री अपनी कंट्री का ह्यूमन एसेट्स एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर करता है, इसलिए हम ह्यूमन कैपिटल को स्टॉक बोलते हैं। इज ए स्टॉक कंसेप्ट। अगर मुझे इंडिया का ह्यूमन कैपिटल मेजर करना है तो एक टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। टाइम मीन्स नॉट ए आवर एंड मिनट, इज अ पर्टिकुलर ईयर। Like in 2019, अगर मैं इंडिया का ह्यूमन कैपिटल मेजर करना चाहता हूं तो 2019-20 में एक साल ले लिया मैंने। I took 1 year time, 2019 to 20 एक साल के अंदर, या इन स्पेशली पर्टिकुलरली इन 2019 इंडिया हैज द ह्यूमन कैपिटल ऑफ around 2.5 crore people,
मतलब कि 2019 में इंडिया के पास 2.5 करोड़ लोग एज ए ह्यूमन रिसोर्सेस है, 2.5 करोड़ लोग एज ए ह्यूमन कैपिटल है, यानी 2.5 करोड़ लोग स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, एजुकेटेड हैं और हेल्दी। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, always consider human being as a resources. Don't consider human being as a liabilities. किसी बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि कोई एक बच्चा जब वो जन्म लेता है तो सिर्फ एक मुंह लेकर जन्म नहीं लेता, वो अपने 2 हाथ को भी लेकर जन्म लेता। तो आपने देखा होगा कि कई बार हमारे स्कॉलर्स, हमारे इकोनॉमिस्ट इस बात को क्रिटिसाइज किया करते थे कि इंडिया में पॉवर्टी इसलिए ज़्यादा है कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो हमारे नए इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि अगर किसी कंट्री को डेवलप करना हो तो फिजिकल कैपिटल, फिजिकल एसेट्स के अलावे ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना जरूरी है। जिस कंट्री ने अपने ह्यूमन फोर्सेस को, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया, वो कंट्री आज डेवलप हो चुकी है। जिस कंट्री में आज भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, आज भी ह्यूमन कैपिटल का शॉर्टेज है, वो कंट्री डेवलप नहीं हो पाई। So students, I hope everyone might be understanding the meaning of human resources and human capital, that is known as human assets. तो स्टूडेंट्स, जिस प्रोसेस के थ्रू, द प्रोसेस और मेथड, जिस प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रेन्ड इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। So human capital formation is a method, is a technique, is a process through which human beings are skilled. तो अभी आप लोगों का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। Who is forming you? Who is forming your knowledge? Your school teachers, EduLax. So what EduLax Rank Up is doing, or what the teachers of EduLax Rank Up are doing, they are training you. They are making skilled you. They are providing proper knowledges to you. Then who will certify कि whether you are trained or not trained? क्योंकि जैसे हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद उस प्रोडक्ट का सर्टिफाई होता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि यस दिस प्रोडक्ट इज गुड। इसलिए अगर आप कई ऐसे प्रोडक्ट देखोगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखोगे, तो उस पर एगमा का साइन होगा, आईएस का साइन होता है। कई ऐसे प्रोडक्ट पे एक सिंबल बना रहता है, जिससे गोल्ड पे हॉलमार्क बना होता है। किसने सर्टिफाई किया? गवर्नमेंट ने। उसी तरह स्टूडेंट्स, हम टीचर और ये इंस्टीट्यूशंस, स्कूल प्लस EduLax रैंक अप क्लास और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको कॉमन ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन स्किल्ड बनाया जा रहा है। और यू पीपुल आर अंडर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जिस मेथड के थ्रू आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हु विल सर्टिफाई वेदर यू आर द ह्यूमन कैपिटल और नॉट? क्योंकि सर्टिफिकेट तो चाहिए ना आपके पास। तो योर सीबीएसई बोर्ड इज सेटिस्फाइंग यू। सो 9th के बाद जब आप क्लास 10th में जाओगे, 10th पढ़ने के बाद अब जब आप बोर्ड का पेपर दोगे तो बोर्ड आपको एक रिजल्ट देगा कि यू हैव गॉट 90% मार्क्स, सो यू आर नाउ स्किल्ड। और डिग्री ऑफ स्किलनेस हमने कैसे चेक किया? डिग्री ऑफ योर नॉलेज हमने कैसे चेक किया? टेस्ट लेकर, पेपर लेकर। सीबीएसई ने आपसे कॉमन क्वेश्चन पेपर दिया और सारे बच्चों ने पेपर दिया उसका। किसी को 100 आउट ऑफ 100 आता है, किसी को 90 आउट ऑफ 100 आता है। तो आपकी जो डिग्री ऑफ स्किलनेस है उसको सर्टिफाई कौन कर रहा है? सीबीएसई बोर्ड।
उसी तरह 10th के बाद आप 11th का पेपर स्कूल में दोगे, 12th फिर बोर्ड का पेपर दोगे, फिर बोर्ड आपको सर्टिफाई करेगा। बोर्ड के बाद जब आप यूनिवर्सिटीज में जाते हो, फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग द BSc, BA, वॉट एवर द ग्रेजुएशन डिग्री यू आर डूइंग, तो यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफाई करता है। या आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हो, लाइक CA करने जाते हो, MBA करने जाते हो, LLB करने जाते हो, तो दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आपको सर्टिफाई करता है कि नाउ यू आर द ह्यूमन एसेट ऑफ इंडिया। और जैसे आपने एक डिग्री ले ली, आपने एक प्रोफेशनल डिग्री ले ली, या आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, या आपने 12th की डिग्री ले ली, तो नाउ यू आर फ्री टू डू वर्क। आप कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। तो वेदर यू आर कैपेबल टू डू वर्क और नॉट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इज इट जज्ड? इट इज जज्ड बाय जस्ट लुकिंग योर सर्टिफिकेट। इंटरव्यू में तो आपका सर्टिफिकेट ही देखा जाएगा, वो तो ज्वाइनिंग के बाद आपका काम देखा जाएगा ना, पर पहले तो आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा कि यस यू आर BTech फ्रॉम IIT। तो कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड देन यू स्टार्ट जनरेटिंग इनकम, देन यू स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग द फिजिकल कैपिटल। आप अपने नॉलेज और अपने स्किल से नेचुरल फिजिकल कैपिटल को एक्सप्लॉइट करोगे और इनकम जनरेट करोगे। वो इनकम आपका भी इनकम होगा और नेशन का भी इनकम होगा। स्टूडेंट्स, 1970s के बाद इंडिया में ये रियलाइज किया गया कि ह्यूमन बीइंग कैन बी अ गुड रिसोर्सेज फॉर आवर कंट्री, especially after watching the development of Japan and China. Then हमारी गवर्नमेंट ने ह्यूमन कैपिटल पे पैसा खर्च करना शुरू की। सो स्टूडेंट्स, अब बात ये आती है कि ये ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल ये दोनों मिलते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्ट करने के बाद क्यू आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और क्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्यू प्रोडक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग। मैंने आपको जैसे अपने प्रीवियस क्लास में यह बताया था कि प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट के अंदर गुड्स भी आता है और सर्विसेज भी आता है। तो मान लो ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस दोनों ने आपस में मिलकर इंटरैक्ट करके Q1 गुड्स प्रोड्यूस किया और Q2 सर्विसेज प्रोड्यूस किया। इमेजिनरी एग्जांपल, Q1 गुड्स प्रोड्यूस किया और S1 सर्विसेज प्रोड्यूस किया। डोंट टेक Q2, यू टेक S1, इट वुड बी इजी फॉर यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली, अदरवाइज हम सिर्फ इस चीज को क्रैम करते करते भूल जाते हैं। सो द Q1 आउटपुट produced by this human resources by interacting with physical resources is multiplied with the P1 market price. It is called value of goods produced by human resources. यानी human resources ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया, जो गुड्स प्रोड्यूस किया, उस गुड्स की वैल्यू को यानी उस गुड्स के प्रोडक्ट को जब हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो मेरी फैक्ट्री में एक लेबर ने 100 मार्कर प्रोड्यूस किया, तो मैं उसे ये नहीं बोल सकता ना कि 100 मार्कर तुम्हारी इनकम है। मैं उसे ये नहीं बोल सकता ना कि तुमने 100 मार्कर प्रोड्यूस किया है, चलो 20 मार्कर तुम एज ए सैलरी ले जाओ, तुम्हारी सैलरी 20 मार्कर्स। आई कैंट से लाइक दिस। मान लो कि मेरी फैक्ट्री में किसी एक लेबर ने 100 मार्कर प्रोड्यूस किया और एक मार्कर की प्राइस 50 रुपीज है। एक मार्कर की प्राइस 50 रुपीज है। तो उस लेबर ने मुझे और मेरी फैक्ट्री में 5,000 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस किया, जिसमें से मैंने 20 मार्कर का प्राइस यानी 20 इंटू 50 1,000 रुपया मैंने उसे दे दिया एज ए सैलरी, क्योंकि किसी को भी सैलरी मॉनेटरी टर्म्स में पे किया जाता है।
कैश के फॉर्म में भी किया जाता है और काइंड के भी फॉर्म में किया जाता है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को कैश फॉर्म में भी सैलरी देती है और काइंड फॉर्म में जैसे फ्री फूड प्रोवाइड करती है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है, मोबाइल फ़ोन का बिल प्रोवाइड करती है, बच्चों का एजुकेशन फीस प्रोवाइड करती है, वेल फर्निश्ड हाउस प्रोवाइड करती है। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सैलरी, ये भी सैलरी है। तो मॉनेटरी टर्म्स में हमने देखा कि कंट्री में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लोगों ने काम किया, जो स्किल्ड लोग हैं, यानी कंट्री के जिन लोगों ने टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया, जो फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस किया, जो गुड्स प्रोड्यूस किया, उसे हमने मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड P1 into Q1, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुड्स। तो क्या कंट्री में सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस हुआ? कंट्री में सर्विसेज भी तो प्रोड्यूस हुआ। लाइक आई एम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, like me, lakhs of teachers are producing services in different schools and tuition centers. डॉक्टर्स सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, फिल्म एक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोड्यूस होता है। तो मार्केट में जो सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, उस सर्विसेज को उसकी मार्केट प्राइस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज P2, सो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सर्विसेज। सो P1 into Q1, value of goods. P1 into Q1, value of goods. And P2 into S1 is called value of services. और जब दोनों वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया, then it becomes the total output of the country, or total output, or basically total income of the country, which is known as GDPMP. So it is called gross domestic product at market price, जिसको हम GDPMP के नाम से जानते हैं. This is a very common word, GDPMP. People keep on talking about this. इंडिया का जीडीपी डिक्लाइन हो गया, इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हो गया, चाइना का जीडीपी इंडिया से ज्यादा है. इवन आई हैव सीन द मेनी पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ जीडीपी. सो इन 9th क्लास इन योर दिस चैप्टर इज गिवन जीएनपीएमपी. आई विल कम टू दैट पॉइंट. तो पहले आपको जीडीपीएमपी जानना चाहिए. तो ये जीडीपीएमपी क्या है? जीडीपीएमपी रेफर्स टू द total value of product produced by all the human resources within the domestic territory of a country in an accounting period of time. Please mind on this statement. GDP, the full form of GDP is what? Gross domestic product at market price refers to the value of total output. So please mind output, product, not only goods. It means the value of total output, or you can say the value of total goods as well as services produced by